कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस आज राजधानी शिमला में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम सुक्खू ने कांग्रेस के योगदान को किया याद। शिमला में सीएम सुक्खू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौकरियों में हो रहे भ्रष्टाचार पर सरकार पर साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार से सख्ती से निपटेगी सरकार। धर्मशाला में 38वें राज्य युवा उत्सव का आगाज। 3 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। प्रतियोगी नृत्य और संगीत कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। बद्दी में एसपी मोहित चावला ने की पीसी। 2023 तक सीसीटीवी से होगी क्षेत्र पर नजर और तैयारियों को लेकर दी गई जानकारी। कुल्लू में पीच से ढालपुर के लिए हुआ पैराग्लाइडिंग का हुआ ट्रायल। विधायक सुंदर ठाकुर रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में कांग्रेस आज अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है और हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला में राजीव भवन में भी कांग्रेस ने स्थापना दिवस मनाया है। और इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश की आजादी से लेकर देश को विकास की राह और आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की योगदान को याद किया है। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा है कि इस देश में सुई बनाने से लेकर मंगलयान बनाने तक का काम कांग्रेस सरकार ने पूरा किया है। और पार्टी स्थापना दिवस के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संगठन से लेकर सरकार तक के सफर को याद किया है। सीआर से लेकर चीफ मिनिस्टर का सफर ये कांग्रेस पार्टी की देन है और आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। मुझे अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास आकर बड़ी खुशी हो रही है कि मैं कैसे कार्यकर्ता के रूप में आगे आया, फिर छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए, युवा की राजनीति से आगे बढ़ते हुए इस कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीआर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक का सफर और संगठन से लेकर सत्ता तक का सफर हमने तय किया। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। और इस स्थापना दिवस पर मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूँ। 3-4 महीने की बात है, सारी चीजें सेटल्ड होने दो। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मिनिस्ट्री में भी सोच होगी और आगे भी सोच होगी। और हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की महिला कर्मचारी की JOA IT पेपर लीक की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया है और भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। नौकरी में पिछले 5 वर्षों में व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है और जिसे जड़ से खत्म करने की कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता है। वहीं पूर्व की बीजेपी सरकार में हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक माफिया पनपा है और कहीं न कहीं बीजेपी सरकार इनके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। और आने वाले समय में पेपर लीक माफिया को लेकर बड़े खुलासे भी होने वाले हैं। हमारी सरकार ने हिमाचल के युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हुए हैं, हम जनता की अदालत में उसको लाएंगे। इसी दृष्टिकोण से 25 दिसंबर को JOIT का पेपर होना था। उस संदर्भ में जिन पर हमारे पुलिस विभाग ने नजर रखी हुई थी, हमें एक सुराग मिला और उस सुराग के आधार पर हम धीरे धीरे आगे बढ़े। और जब हमारे पास पुख्ता सबूत हो गए, उसके आधार पर हमने अगली कार्रवाई की। और अब खबर मंडी से है, जहां युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। और इस दौरान राजेंद्र ठाकुर ने कहा है कि अभी हाल ही में बीजेपी विधायक और पूर्व सरकार में रह रहे मंत्री विक्रम ठाकुर और उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी पर अभद्र
टिप्पणी की थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और जो भी इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय घटना है। हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक ऐसे नेताओं की वजह से खराब होती जा रही है। उन्होंने कहा है कि विक्रम ठाकुर टुच्चू नेता हैं और बीजेपी का महिला मोर्चा कहां है जो लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते आती हैं। वहीं राजेंद्र ठाकुर ने बीजेपी विधायक पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि जो विधायक दुष्कर्म के मामले में आरोपी बाबा राम रहीम से शिक्षा लेता है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पदाधिकारी की अगर गलती से भी जुबान फिसल जाती थी तो उस पर भी राजनीति करते हुए पूरे प्रदेश भर में बीजेपी महिला मोर्चा तांडव कर देती थी। वही भाजपा थी जिसने निर्भया कांड पर रोटियां सेकी, महिला सशक्तिकरण का नारा दिया, कांग्रेस का घेराव किया और देश में सत्ता हासिल की। 2017 हिमाचल में उसी तरीके का एक और वाकया घटित होता है। गुड़िया बलात्कार से देवभूमि शर्मसार होती है। सीधा सीधा जो आरोप है वो मौजूदा मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी पर लगाया जाता है। भाजपा के द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भीड़ को आक्रोशित किया जाता है, थाने जलाए जाते हैं, पुलिस की गाड़ियां फूकी जाती है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिलाओं के उत्थान पर, महिलाओं के सम्मान पर। और बद्दी पुलिस के एसपी मोहित चावला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि साल 2023 में बद्दी पुलिस पूरे क्षेत्र पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखने में कामयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में बरोटीवाला और आसपास के क्षेत्रों में कैमरे लगा चुके हैं और इसके माध्यम से पुलिस संदिग्ध लोगों पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा है कि आगामी वर्ष से विभिन्न पुलिस कोशिश कर रही है कि नालागढ़ के बॉर्डर क्षेत्रों में भी इस प्रकार से कैमरे लगाए जाए ताकि कानून व्यवस्था को और ज्यादा सुधार किया जाए कानून व्यवस्था में। और उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जहां स्थानीय पंचायत स्तर पर पुलिस को सहयोग मिल रहा है तो वहीं विभिन्न उद्योगपति भी पुलिस को इस संबंध में भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बद्दी पुलिस का सीसीटीवी मैट्रिक्स जो कम्युनिटी आई प्रोग्राम हमने चलाया हुआ है तकरीबन 3 सालों से, उसको काफ़ी सफलता मिल रही है। आज तकरीबन 3500 कैमरों के साथ हमने बद्दी और बरोटीवाला को कवर किया हुआ है। इसी साल हमें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भारत सरकार द्वारा भी मिला। हमारा अब फोकस आने वाले साल में नालागढ़ की तरफ रहेगा क्योंकि काफ़ी इंडस्ट्रीज उधर की तरफ मूव कर रही है, नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ नालागढ़ की तरफ बढ़ी हैं और नालागढ़ की प्रॉक्सिमिटी और बॉर्डर पंजाब के साथ पड़ता है। तो मैंने अपनी टीम जो सीसीटीवी की टीम है और इंचार्ज हैं और जो डीसीआरबी इंचार्ज हैं इनको बोला एक्सप्लोर करने के लिए। और पेपर लीक होने के बाद सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया है और भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं सरकार के इस निर्णय से एग्जाम की तैयारी कर रहे और एग्जाम पास कर चुके अभ्यर्थियों में काफी खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ पेपर रद्द न होने की चिंता भी सता रही है और जिसके लिए अभ्यर्थियों ने शिमला सचिवालय पहुंचकर सीएम से परीक्षाओं को रद्द न करने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है जिसका वो स्वागत करते हैं। चयन आयोग के अंदर अगर पेपर लीक माफिया कमा रहा है तो कई सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा। ईयर्स से एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ सर। मैंने भी 817 का एग्जाम दिया है, वो भी क्लियर हो गया। फिर आपको 903 भी दिया, वो भी हुआ। फिर आपने 939 दिया, उसकी मैंने डीवी दी है और 962 की भी मैंने डीवी दी है। अब सर हमारे इतने एग्जाम्स हो चुके हैं, अब हम लोग तो वेट कर रहे थे कि हम नौकरी मिलेगी हमें। नो डाउट जो सीएम सर ने डिसीजन लिया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। ऐसा डिसीजन एक दिन में लेना बहुत मुश्किल है और हम लोगों के साथ गलत हो रहा था। आज तक हम 3-4 साल से हम एक नंबर से आ रहे थे। किस वजह से? क्योंकि लोग अपने, बट सर बात यह है कि 100 में से अगर 95 बच्चे लगते, 5 बच्चे आपके चीटिंग से लगते तो 95 बच्चे हमारे जैसे भी जो दिन रात हम मेहनत करते हैं उस एक पोस्ट के लिए। बट अब अगर सारे एग्जाम्स यहाँ पे कैंसिल होते तो ये हमारे साथ बहुत गलत होगा सर।
और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भी पैराग्लाइडिंग होगी। इसके लिए पर्यटन विभाग ने पिच में साइट का चयन किया है और अब जल्द ही साइट से ढालपुर के लिए मानव परिंदे उड़ान भरेंगे। और वही ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू प्रशासन की तरफ से पिच ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट का निरीक्षण किया गया है और इसका सफल ट्रायल भी किया गया है। और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि कुल्लू पिच पैराग्लाइडिंग साइट को शीघ्र शुरू किया जाएगा और यहां पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पैराग्लाइडिंग शुरू होने से विधानसभा क्षेत्र में भी पर्यटक आएंगे और यहां पर कारोबार भी तेज होगा। आज हमें यहाँ पे बुलाया गया था। इससे पहले भी पूर्व भी हमने यहाँ पे ट्रायल रन के लिए रैकी की थी। तो जिला प्रशासन कुल्लू, पर्यटन विभाग कुल्लू एवं माननीय विधायक सदर कुल्लू श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी के सौजन्य से यहाँ पे इस पैराग्लाइडिंग साइट्स के लिए कार्रवाई की गई है, जिसके अंतर्गत हमने आज भी 3 पायलट्स ने यहाँ पे टेस्ट फ्लाइट की है। तो काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं जिला कुल्लू के पर्यटन को एवं रोजगार की दृष्टि से जोड़ने के लिए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनके निर्देश पे आज हम नई पैराग्लाइडिंग एक साइट जो कि हिमाचल में सबसे बेहतरीन साइट उभर के आएगी आने वाले वक्त में, उसमें प्रशासन को लेकर, वन विभाग को लेकर, पर्यटन विभाग को लेकर हम वहाँ पे गए थे और महाराजा के जो पीज बागन का क्षेत्र है उससे हमने जो है पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ करके ढालपुर में उसकी लैंडिंग हुई है। इससे जो है कुल्लू हेडक्वार्टर में बहुत रौनक रहेगी। और सोलन में अब ऑटो चालकों को वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। इस संदर्भ में आरटीओ सोलन गोपाल चंद्र शर्मा ने ऑटो यूनियन के पदाधिकारी से बैठक कर यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ऑटो चालकों को 1 महीने का समय दिया गया है और 1 महीने बाद इन्हें गूढ़े नीले रंग की वर्दी पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही बैच भी लगाना होगा। उन्होंने कहा है कि ऑटो के सबलेटिंग को लेकर भी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा, साथ ही ऑटो चालकों की तरफ से सवारियों से मनमाने किराए पर भी नकेल कसी जाएगी। ड्रेस कोड होना चाहिए, तो इसका रिगार्डिंग हमने हेडक्वार्टर से क्लैरिफिकेशन मांगा था और ये क्लैरिफिकेशन हमें मिल गया है। तो उसके संदर्भ में हमने एक मीटिंग आज यहाँ कॉल करी थी। जो हमारे स्टेक होल्डर है, ऑटो के जो प्रतिनिधि है, ऑटो रिक्शा यूनियन के जो प्रतिनिधि है, तो उनको हमने यहाँ बुलाया था इसके रिगार्डिंग कि क्या हमें क्लैरिफिकेशन जो आया है। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये डिसीजन किया कि इनका जो ड्रेस कोड होगा वो डार्क ब्लू शर्ट होगा, डार्क ब्लू पैंट होगा और उसके साथ जैसे विंटर सीजन है तो उसमें डार्क ब्लू जर्सी भी होगी, जैकेट या जर्सी जो भी है। तो वो अभी हमने 31 जनवरी तक टाइम दिया है। 31 जनवरी तक हमने कॉमन कंसेंट से टाइम दिया है कि तब तक ये जो है वो ड्रेस कोड को, ये जो ड्रेस है, ये सिला दे। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।